स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी दिल्ली सरकार की नहीं हो रही हैं मुश्किलें कम। जहां एक तरफ सतर्कता विभाग ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर लगाए हैं गंभीर आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ सीएसबी यानी कि सिविल बोर्ड सेवा में सचिव से मिलने पहुंचे थे कल सौरभ भारद्वाज और वहां भी नहीं मिले उनसे सचिव। आपके लिए बता दें कि 11 तारीख को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब आम आदमी पार्टी की तरफ से आईएएस यानी कि आईएएस आशीष मोरे को उनके पद से हटा दिया गया, तब से ही आज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि एक तरफ सिविल बोर्ड से इस तबादले को नहीं दी गई है मंजूरी, तो वहीं दूसरी तरफ सतर्कता विभाग में से जो फाइलें गायब हुई हैं सतर्कता अधिकारियों की तरफ से लगाए गए हैं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर आरोप कि सौरभ भारद्वाज के कहने पर ही फाइलों से की गई है छेड़छाड़, जिसमें शीश महल से लेकर तब अहम फाइलें जो थी उन्हें यहां से कोई उठाकर ले गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर अब बात करें दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को लेकर, तो कल सौरभ भारद्वाज आईएएस अफसर मोरे का जिस तरीके से तबादला रातों रात दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा किया गया था और उसकी जगह पर एक और आईएएस अधिकारी को जो भर्ती करने का काम है वो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा किया गया था। पर अभी तक उस आईएएस की यानी कि एक तरफ आशीष मोरे के तबादले को मंजूरी नहीं दी गई थी, क्योंकि जो तमाम कानून है उनका पालन नहीं किया गया था दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से, और इसीलिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सौरभ भारद्वाज को कि ना ही तो अभी तक तबादला हुआ है आशीष मोरे का और ना ही तो उनकी जगह पर एक और आईएएस अफसर को लाया गया है जिन्हें लाना चाहते थे, जिनकी नियुक्ति कराना चाहते थे सौरभ भारद्वाज। और इसीलिए 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही यानी कि दोपहर के समय पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था कि एलजी के हाथ में ज्यादा पावर नहीं है, दिल्ली सरकार के हाथ में ज्यादा पावर है और अपनी ही सरकार की यानी कि सरकार की ताकतों का किस तरीके से शक्तियों का इस्तेमाल करके रातों रात तबादला किया जाने का फैसला लिया गया था सौरभ भारद्वाज की तरफ से, जो कि है आशीष मोरे। और आज अगर सिविल बोर्ड सेवा की बात करें जो कि आईएएस के तमाम भर्ती से लेकर तबादले के सारे मामलों को देखती है, तो इससे जब इस संस्था से मंजूरी नहीं ली गई थी और इसका जिक्र जो है इन्होंने पत्र लिखकर सरकार को भेजा भी था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए थे कि कैसे जो ट्रांसफर है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। और कल इसी पूरे मामले पर जब मंजूरी लेने पहुंचे सौरभ भारद्वाज तो उनसे मीटिंग नहीं हुई, यानी कि उनसे जो मिलने के लिए नहीं पहुंचे सिविल बोर्ड सेवा के सचिव नरेश कुमार, क्योंकि वो काफी चीजों में यानी कि उनके पास और भी काम थे और इसके वजह से उनकी जो मीटिंग है वो सौरभ भारद्वाज के साथ नहीं हो पाई। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। 11 मई को दिल्ली के विभागीय मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत आईएएस आशीष मोरे का ट्रांसफर आदेश जारी किया था। उनकी जगह आईएएस अनिल कुमार की नियुक्ति की गई थी। इन दोनों आदेशों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है और आशीष मोरे के तबादले का आदेश सीएसबी से परामर्श के प्रोटोकॉल का पालन किए बिना पारित किया गया था, जो आईएएस अधिकारियों के तबादले से संबंधित मामलों को देखता है। और इसी कारण से बैठक होनी थी जिसके लिए कल सौरभ भारद्वाज सचिवालय पहुंचे थे। ट्रांसफर आदेश पर होना था फैसला। मुख्य सचिव कुमार की अध्यक्षता में सीएसबी की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेवा सचिव मोरे का ट्रांसफर पर फैसला लिया जाना था सीएसबी की तरफ से, लेकिन मुख्य सचिव जो है वो बैठक में ही नहीं पहुंचे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वो अपने कामों में व्यस्त थे और इसी के लिए सरकार ने विभागीय सचिव आशीष मोरे को जारी किया था नोटिस और विभागीय सचिव मोरे ने अपने ट्रांसफर के आदेश के बाद सचिवालय से अनुपस्थिति चल रहे थे। इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने आशीष मोरे को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। और इसके बाद आशीष मोरे कल सचिवालय पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने और अपने नए स्थान पर अधिकारी की नियुक्ति को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और केजरीवाल ने
अधिकारियों को दी थी चेतावनी। जी हां, अरविंद केजरीवाल यानी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ही उन्होंने ये तक कहा था कि तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें हम बदलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में बहुत जल्द बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा और सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट है कि केंद्र के पास दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायक शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद सौरभ भारद्वाज से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आज अगर एक आईएएस ऑफिसर का तबादला रातों रात कर दिया गया, उन्हें नोटिस भेज दिया गया और आज अगर उस फैसले पर मंजूरी नहीं दी गई है, तो दिल्ली के एलजी को लेकर भी इसी तरीके से सवाल उठाते हुए नजर आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और ये कहते हैं कि आज हम दिल्ली के असली मालिक हैं। तो आखिरकार क्या फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 मई को दिया गया था। दरअसल आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अधिकार जो हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिए थे और कोर्ट ने कहा था कि सेवाओं पर केंद्र सरकार का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का अधिकार है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे और सरकार की बात नहीं मानेंगे। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल को भी दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा। जहां एक तरफ कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई, फैसला सुनाया गया, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर भी लगातार हमले जो है वो दिल्ली की सरकार की तरफ से किए गए थे। पर एक तरफ अपने ही फैसलों को लेकर आज आम आदमी पार्टी जो है वो घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दफ्तरों में जाकर फाइलें गायब हो रही हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी भी हमलावर है दिल्ली की सरकार पर, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में दिल्ली सरकार और नौकरशाहों के बीच में जो जंग शुरू हो चुकी है, इसी के बीच में सतर्कता विभाग की तरफ से ये जो बड़े आरोप लगाए गए हैं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर, और ये तक कहा है कि दिल्ली के नौकरशाहों और केजरीवाल सरकार के बीच में इस युद्ध को लेकर जो सतर्कता विभाग के विशेष सचिव यानी कि वीवी राजशेखर ने उन अनुपस्थिति में कार्यालय से महत्वपूर्ण फाइलें उठा लेने का आरोप जो है वो राजशेखर ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर लगाया है। और ये भी कहा है कि सौरभ भारद्वाज जो है वो जानबूझकर यानी कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ये कहने पर ये साफ काम कर रहे हैं, क्योंकि जो फाइलें गायब हुई हैं सतर्कता विभाग से वो काफी ज्यादा गंभीर फाइलें हैं और आधी आधी रात में ये फाइलें जो हैं वो चोरी हुई हैं यानी कि उठा ली गई हैं कार्यालय से। जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार की लगातार मुश्किलें इस पूरे मामले को लेकर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा गया था बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से। और उन्होंने ये तक कहा था कि आधी रात को सरकार के विजिलेंस अधिकारी का दफ्तर खुलवाकर एक फाइल है जिसमें केजरीवाल और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच के कागजात हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अधिकारियों के पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बाद भी केजरीवाल और उनके मंत्री इन फाइल्स को देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं ने ये उन्हीं के भ्रष्टाचार की ये फाइल्स हैं। तो देखना अहम रहेगा कि एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया है जिसके अनुसार काम करना चाहिए दिल्ली सरकार को, पर मनमानी के चलते कुछ ही आईएएस अफसर को टारगेट किया जा रहा है क्या? और यही सवाल जो है वो आज जनता की तरफ से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर ये दुश्मनी ना होती और ये जानबूझकर ना किया जाता तो वो सिविल बोर्ड सेवा से जरूर परामर्श लेते और उन्हीं के अधीन यानी कि उन्हीं के द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल पर काम करते और फिर जाकर किसी आईएएस ऑफिसर का तबादला और पोस्टिंग की जाती। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।